अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। 1.2 तक हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने 1.2 के आखिरी सवाल कर लिए थे। इसके आगे 1.3 है, इसमें कुछ चीज़ें जो उससे पहले हमें पता होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके सवालों पर जाएंगे 1.3 के, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो पहले देख लेते हैं चीज़ें जो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले नंबर लाइन आपको पता है, ये दोबारा से उसने उसको ज़रा सा रिवाइज़ किया है। रियल लाइन जिसे कहते हैं जी, दरमियान में उसके ओरिजिन होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो ये भी कंटिन्यू रहता है टिल इन्फिनिटी और ये भी कंटिन्यू रहता है टिल इन्फिनिटी। आगे उसने एरो हेड के निशान लगाए हुए, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू रहता है टिल इन्फिनिटी। ये रियल लाइन है। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी अगर आपने पॉइंट शो करवाना है तो आप उसके ऊपर पॉइंट शो करवा सकते हो। उसके बाद है नंबर ज़ीरो जो है वो ओरिजिन पे होगा, 1 पॉजिटिव साइड की तरफ, 1 नेगेटिव तरफ। इसके बाद लाइन, अब ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन 1 and -1 correspondence between the point of a line x dash and x, the real numbers has been established in a manner described above. The line is called real line. The real numbers say x corresponding to any point, ये रियल नंबर्स हैं। 1 2 3 और -1 -2 -3 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और रियल प्लेन और कार्टेशियन प्लेन आपको पता है क्या होता है। अभी हम जो बल्कि इससे पहले नहीं कर रहे थे, वो दूसरे लेक्चर में कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। आप फिज़िक्स के अगर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप साथ फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करते हैं। उसमें हम जेड एक्सेस की बात करते हैं, लेकिन चलिए एक्स और वाई यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव और दरमियान में ओरिजिन होता है। ये आपका क्या से कहते हैं हम? कार्टेशियन या रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। और इसके ऊपर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब मैं यहाँ पे अगर शो करवाता हूँ 2 3 एंड मेरे पास एक है 3 एंड 2। ये जो पहली वैल्यू है ये किसकी है? एक्स एक्सिस की। और दूसरी वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस की। तो यहाँ से 3 वाला और यहाँ से 2 वाला, यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर दिस 3 2 पॉइंट इज़ शोन। यहाँ पे 3 2 आपको शो हो जाएगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये जो पेयर्स हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। और इसके अंदर जो ये भी रियल वैल्यूज़ हैं, वाई वाली भी एक्स वाली भी रियल वैल्यूज़ हैं, तो इसको कहते हैं हम रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। कार्टेशियन प्लेन, रियल ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन इसे कहते हैं। उसके बाद ये जो ए और बी ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो वैल्यू होती हैं, ये ऑर्डर पेयर है, इसको ए बी की फॉर्म में ए और बी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। दीज आर ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इनको। और उस इसी वजह से इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और इसमें ए जो है वो एब्सीसा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने इस बुक ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चले आपको एब्सीसा है और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई एक्सिस की वैल्यू ऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू एब्सीसा है। अब कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम अभी कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के एंड पे, बल्कि शुरू से लेकर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे। अभी इसमें भी हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे, कम्प्लेक्स प्लेन की बात करेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर सिंपल तो हमें पता चल गया। अब उसको हमने जब ड्रा करना है, अगर उसको हम ड्रा करना चाहें, जैसे हम रियल वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं, ये रियल वैल्यू को ड्रा करते हैं, इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स को ड्रा करना चाहें तो फिर क्या कैसे करेंगे? इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी टर्म्स और इस्तेमाल होती हैं। वैसे वो आपके पास इसी तरह से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी बनते हैं, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर रियल वैल्यू है और वाई एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी वैल्यू है।
ये x है, ये y है, सॉरी ये y x है और ये y है। तो y एक्सिस के ऊपर कम्प्लेक्स है और x एक्सिस के ऊपर रियल है। दिस इज द रियल और दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, y जो है वो इमेजिनरी है और इसी तरह ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, वो उसी तरह से है, लेकिन क्या है, ये रियल नंबर्स और ये इमेजिनरी नंबर। वैसे भी जब हम कम्प्लेक्स नंबर के भी, जैसे यहाँ पे हमने बनाए थे कम्प्लेक्स नंबर के जो ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, उसमें हम ऐसे लिखते हैं -4 और 7 लिख लें। ठीक है, तो ये क्या है, -4 रियल वैल्यू है और 7 इमेजिनरी। इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर के बगैर ऐसे लिखूँ तो ये लिखूँगा। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू y एक्सिस पे आएगी और फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस पे आएगी। ये रियल है और ये इमेजिनरी है। इसकी कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है, इन रिप्रेजेंटेशन दी x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और y एक्सिस कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन और z प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है x y जो दोनों मिलके बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये जो सारी वैल्यू है, सारी ये फिगर है, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। और फिगर रिस्पेक्टिंग रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन अ कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। ये आपके सामने फिगर 3 के अंदर लिखी हुई है कि कोई भी इस तरह से आपके पास एक्स और वाई एक्सिस हैं, उसके ऊपर आपने एक पॉइंट शो करा दिया कम्प्लेक्स का, या 2 या 3 शो करवा दिए, उसको क्या कहेंगे हम, आर्गन डायग्राम कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं था, लेकिन इसमें इसका स्पेशल नाम है आर्गन डायग्राम, टू डिफ्रेंशिएट दैट इट इज़ कम्प्लेक्स एंड ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है 1 2 3 4 1 -1 2 3 4 इनके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। जब आर्गन डायग्राम लिख देंगे, इसका मतलब है कि ये क्या से कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ग्राफ फिगर बनी हुई है। अच्छा जी, ये जो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट, ये हमारे पास, अगर हम सिंपल की बात करें, जो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर होता था, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे एक आपके पास एक्स वाई की फॉर्म में एक पॉइंट है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है, तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला लगता है, फार्मूला लगता है इसका नाम मुझे भूल गया, ये वाला जिसमें हाइपोटेनस का स्केयर होता है इक्वल्स टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इसको सी बोलते हैं, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, तो ऐसे होगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी स्केयर फाइंड करना, अंडर रूट ले लेंगे, ये स्केयर रूट से काटेगा, सी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। तो ये जो चीज़ है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स में इसको मॉडुलस कहते हैं। रियल नंबर्स में ये इसकी लेंथ है, द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो इसमें इसको मॉडुलस बोलते हैं, ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ है उसने। उसके बाद और चीज़ जो है, द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम रीजन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दी लाइन। ये मॉडुलस की यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये मॉडुलस होता क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मॉडुलस बोलते हैं। और उसको हम, जैसे मैट्रिसेस के अंदर हम जब उसकी लेते थे, डिटर्मिनेंट लेते थे, तो हम इसको साइडों पे सीधी लाइन लगाते थे। इसमें भी जब हम कम्प्लेक्स नंबर का जो जेड से शो कराया, उसका जब हम मॉडुलस लेंगे, साइडों पे स्ट्रेट लाइन लगा के एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट कर देंगे। ये मार्कर ख़त्म हो गया, अब दूसरी ले लेते हैं जी। तो एक ये आप देखें, इसी से रिलेटेड आगे जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल सॉल्व कर लें या सवाल आपको सॉल्व कर दूं। पहले एग्जांपल थोड़ी सॉल्व करते हैं। फाइंड द मॉडुलाई और मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स।
इन कम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस फाइंड करना है इस फार्मूले से, या मॉडुलाई कह लो इसको या मॉडुलस कह लो, एक ही बात है। मॉडुलाई मतलब मल्टीपल और मॉडुलस एक ही होता है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे पहली वैल्यू को मैक्स ले लेंगे, पहली वैल्यू होती है एक्स है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है पहली वैल्यू, ये x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू -3 अंडर रूट साइन के साथ। वैसे साइन का फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जब स्केयर के अंदर जाएगी तो उसके वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1 का स्केयर प्लस अंडर रूट 3 का स्केयर ऊपर अंडर रूट, ये स्केयर रूट से कट जाएगा। 1 प्लस 3 अंडर रूट दैट मीन्स 4 अंडर रूट, क्या जवाब आ जाएगा इसका 2। ठीक है, यहाँ पे 2, ये सारी वैल्यूज इस तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद थ्योरम है, थ्योरम्स जो हैं ये हमारे पास जनरल वैल्यूज़ को लेट करके हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास कि आप शो करें कि ये चीज़ें रियल है या इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है उसमें हम कह रहा है Z1 Z2 तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ये करूँ तो ये इक्वल आता है, ये करूँ तो इक्वल आता है, ये करूँ तो इक्वल आता है, ये करूँ तो ये, मतलब 6-7 उसने चीज़ें दी हुई हैं। हमने इनको प्रूव करना है कि वाकई ये ऐसे होता है। अभी कर लेते हैं इसको, इनमें से एक कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज कुछ सवाल करेंगे, बल्कि आज टाइम शायद लेक्चर इसी में गुजर जाए, तो एक्सरसाइज को बाद में कर लेंगे। पहले ये देख लें, आपके पास उसने कहा जी तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 जो हैं वो पार्ट हैं किसका, कम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स दे आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने प्रूव करना है पहला पार्ट कि नेगेटिव अगर Z हो उसका कम ले हूँ मैं उसकी जो वैल्यू होती है क्या इसके कहते हैं मॉडुलस लूँ, और Z का मॉडुलस लूँ या उसका जो आप लेते हो कॉन्जुगेट का मॉडुलस लूँ या नेगेटिव कॉन्जुगेट का मॉडुलस लूँ, सब बराबर आते हैं। तो मुझे Z एक लेट करना पड़ेगा, Z को मैं लेट कर लेता हूँ a प्लस आयोटा बी सिंपल जो होता है। ठीक है, इसका मॉडुलस क्या होगा, पहले Z का मॉडुलस निकाल लेते हैं, ये सिंपल वाला। Z का मॉडुलस क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट, नेगेटिव Z पहले निकालूंगा, नेगेटिव Z क्या होगा -a माइनस आयोटा बी। इसका जब मॉडुलस लूँगा तो नेगेटिव का स्केयर लूँगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव b का स्केयर लूँगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। अब इसका Z का मैं Z बार भी ले लूँ, इसका जो वो होता है कॉन्जुगेट होता है, तो Z अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी साइन वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर उसका मैं मॉड लूँ तो वो भी आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्केयर पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव जेड बार, नेगेटिव जेड बार मतलब जो जेड बार है उसकी नेगेटिव माइनस ए हो जाएगा प्लस आयोटा भी हो जाएगा, लेकिन जब ये स्केयर के अंदर आएगा तो ये भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट ही बन जाएगा। ये आपके पास पेज नंबर 21 के ऊपर ये सारा प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे देखें नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे ये नेगेटिव था इसका स्केयर इसने पॉजिटिव कर दिया। और इसी तरह आपके पास ये z का डबल बार लेंगे, कॉन्जुगेट लिया, जैसे ये z है इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये बन गया, इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा, फिर से इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा a प्लस आयोटा बी, तो ये किसके बराबर है, रियल z ओरिजिनल z के बराबर। तो वही यहाँ पे चीज़ कह रहा था। इस तरह से बहुत सारी ये चीज़ें हैं, आपने ये सारी सिंपल जनरल वैल्यूज़ लेके इसको प्रूव कर देना है। और उसके बाद अलजेब्रिक प्रूफ नहीं, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं पोलर फॉर्म और अ कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये अगली चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म 1 एंड from 1 and 2 we have z1 z2 bar is equal to z1 bar to z2 bar, polar form of a complex number. Consider joining
डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कह रहा है अगर इकट्ठा करके उनका कॉन्जुगेट ले लें तब भी वही जवाब आएगा, अगर सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वही जवाब आएगा। ठीक है, सेपरेट सेपरेट लेके उसने मल्टीप्लाई किया वही जवाब आया, इकट्ठा करके उन्होंने मल्टीप्लाई किया वही जवाब आया आपके पास, जो आंसर में चेंज नहीं आया। तो उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। फ्रॉम द डायग्राम वी सी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं आर ले लूँ, आपके पास अगर आपको वो जो जैसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल उसके फार्मूले वगैरह आते हैं तो उसका मसला नहीं होगा। ये अगर आर है, रेडियस है इसके, ये आर है इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वाई है, और हाइपोटेनस की वैल्यू है आर साइन थीटा। अब वाई आपको नहीं पता, आर पता है, यहाँ पे ये एंगल पता है, तो आप क्या करोगे, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इस फार्मूले से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह साइन कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वहाँ भी आपको एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर मैं आर साइन थीटा ले लूँ, इसको आर कॉस थीटा ले लूँगा, और उसी तरह एक्स प्लस आयोटा वाई आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा आर सिन आर आयोटा आर साइन थीटा ले लूँ, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और उसके जब इसकी जो आप लोगे इसकी वैल्यू हाइपोटेनस की, वो इसके और इसके स्केयर के बराबर होगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और थीटा होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के बराबर। ये सिंपल क्या है, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व किया है इसने, और कुछ नई चीज़ नहीं है, ये आपने पहले की हुई है, आप इधर से इसको देख के आसानी से कर सकते हो। अच्छा जी, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद आगे आता है डी मोवियर्स थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट के डिस्कस करने के बाद हम 1.3 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1.3 एक दिन में सॉल्व होने वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ें हम सारी यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, पीछे जो हमने यहाँ तक कर चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर कोई सवाल हो कमेंट करने से घबराना नहीं है, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके आंसर दूंगा। मेरा इरादा ये है कि जब भी कोई एक चैप्टर ख़त्म हो तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब आप मेरे पास एक इनफ नंबर ऑफ़ कमेंट्स आ जाएं, क्वेश्चन आ जाएं, तो उसका फिर मैं QA का एक चैप्टर बनाऊँ, एक लेक्चर बनाऊँ, या एक ही बने या दो बने, जितने भी लेक्चर बने वो बना के उसको मैं अपलोड करूँ। उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों ने कहे होंगे वो भी दोबारा सॉल्व कर देंगे, और जिन सवालों में यहाँ पे कोई आपके पास डाउट है उसको भी दोबारा सॉल्व कर देंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।